घंटी की इस मधुर ध्वनि के साथ मैं अनुपमा सिंघल शुरू करती हूँ आज का अपना वीडियो। जी हाँ, रूट्स ऑफ इंडिया सीरीज में ये मेरा अगला वीडियो है, जो कि शायद आप समझ ही गए होंगे। आज का विषय है घंटी, जो हम मंदिरों में अक्सर देखते हैं। जब भी हम मंदिर जाते हैं तो हम मंदिर पे लगे द्वार की घंटी जरूर बजाते हुए अंदर जाते हैं, पर क्या कभी हमने और आपने सोचा है कि ये घंटी हम क्यों बजाते हैं, इसका क्या महत्व है? तो आइए आज इसी विषय पे हम लोग बात करते हैं। कहते हैं घंटी के जो देवता हैं वो गरुड़ महाराज है। जैसे मैं इस घंटी में दिखाऊंगी, यहाँ पे स्थित हैं हमारे गरुड़ महाराज जी। तो हमारी पर कभी कभी यहाँ पर नागराज, गणपति जी या हनुमान जी भी स्थित होते हैं, पर अधिकतर आप देखेंगे तो यहाँ पे गरुड़ जी ही स्थापित होंगे। कहते हैं जब गरुड़ महाराज खुले आकाश में विष्णु भगवान को बैठाकर उड़ते हैं तो उनके पंखों से ऋग्वेद की ऋचाएं, मंत्रों की मधुर ध्वनि निकलती है। और तभी से यह मान्यता है कि गरुड़ महाराज घंटी के स्वरूप में हमारे मंदिरों में सदा विद्यमान है और हमारे को आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। यानी कि हमने घंटी बजाई तो हमने ऋग्वेद की ऋचाओं का, अपने वेदों की ऋचाओं का उच्चारण कर लिया। हमें नहीं भी आते हैं वेद मंत्र, तो भी घंटी बजाने से ये माना जाता है हमने वेद का मंत्रोच्चारण कर लिया है। तो ये घंटी हम क्यों बजाते हैं, कब बजाते हैं और इसके धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व क्या है? दोस्तों, हमारे हिंदू संस्कृति में, हिंदू धर्म में जितनी भी छोटी छोटी मान्यता हैं या छोटी छोटी चीजें हैं जो हम पूजा में इस्तेमाल करते हैं या हमारी पूजा में लगती हैं, उनका सबका कुछ ना कुछ धार्मिक तथा वैज्ञानिक महत्व है। तो घंटी के बारे में हम शुरू करते हैं एक श्लोक से कि हमें घंटी क्यों बजानी चाहिए। आगमनार्थ तू देवनाम, गमनार्थम तू राक्षसम, करूं घंटे वरम नादम, देवस्थानम सानिध्यो। अर्थात हम मंदिर में प्रवेश करते हुए घंटा इसलिए बजाते हैं, घंटी इसलिए बजाते हैं जिससे हम देवताओं का आगमन कर सकें और राक्षसों को भगा सकें। और सभी देवताओं के सानिध्य में हम घंटा नाद करते हैं, क्योंकि इसकी ध्वनि बहुत पवित्र और मन को शांति प्रदान करने वाली होती है। तो ये था कि हम घंटा क्यों बजाते हैं। हम बात करते हैं घंटे की, तो हम बता दें यहाँ पे आपको घंटे 4 प्रकार के होते हैं। पहला गरुड़ घंटा, जो कि हम सभी के घरों में विद्यमान होता है और इसको हम एक हाथ से बजाते हैं। दूसरा द्वार घंटा, जो कि हम मंदिरों में देखते हैं, द्वार पे लगे होते हैं। ये छोटे बड़े अनेकों नाप के होते हैं। इसका कोई भी एक नाप निर्धारित नहीं कि इसी नाप के होने चाहिए, इसी लंबाई चौड़ाई के होने चाहिए। तीसरा घंटा, जो कि हमने अपने बचपन में स्कूलों में जरूर देखा होगा। जी हाँ, वो एक पीतल की गोल प्लेट होती थी जिसपे हमारे स्कूल के चपरासी एक लकड़ी के उससे घंटी बजाते थे और हम उस घंटी को सुन के बहुत खुश होते थे कि चलो स्कूल की छुट्टी हुई या एक ये क्लास हमारी ओवर हुई। हाँ, तो तीसरी घंटी है हमारी हाथ घंटी। और चौथा घंटा, वो बहुत बड़े घंटे होते हैं जो कम से कम 5 फुट के होते हैं और इसको जब घंटनाद उसका करते हैं तो उसकी ध्वनि वातावरण में बहुत दूर दूर तक फैलती है। इसके बाद अगला सवाल यह आता है कि हमें घंटी कब कब बजानी चाहिए, क्या कोई खास समय है जब हमें घंटी बजानी चाहिए? तो आइए देखते हैं उसका शास्त्रोक्त उपयुक्त जवाब क्या है। स्नाने धूपे च नैवेद्यम, दीपे वस्त्रे च भूषणम, घंटानाद प्रकुर्वीत तथा निराज नेपी च। अर्थात हमें कब कब घंटा बजाना चाहिए? तो भगवान को स्नान कराते समय, धूप अर्पण करते समय, नैवेद्य अर्पण करते समय, दीप अर्पण करते समय, वस्त्र तथा आभूषण अर्पण करते समय, आरती करते समय घंटी बजानी चाहिए। अर्थात हमें हर समय घंटी बजानी चाहिए। जब हम भगवान को स्नान करा रहे हैं, धूप अर्पण कर रहे हैं, दीप अर्पण कर रहे हैं, नैवेद्य अर्पण कर रहे हैं, वस्त्र
आभूषण अर्पण कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, यानी हमें हर समय घंटी नाद जरूर करना चाहिए। घंटी या घंटा, इसको हम मंदिर में प्रवेश करते समय जरूर बजा के अंदर घुसते हैं मंदिर के। ऐसा क्यों? कहते हैं जब हम मंदिर में प्रवेश करते हैं घंटा बजाते हुए, तो वहां से हम सारी नकारात्मक ऊर्जा को बाहर करते हैं और हम अपने मन में भी एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ मंदिर में प्रवेश करते हैं। कहते हैं घंटा बजाने के कई कारण हैं, उनमें से 3 प्रमुख कारण यह हैं कि आप जब मंदिर में प्रवेश करते हैं घंटी बजाते हुए, मंदिर में हम घुसते हैं तो घंटी बजाते हैं। हम जनरली आपने देखा होगा ऐसे घंटी बजाते हैं, पर कहीं कहीं उल्लेख मिलता है कि हमें घंटी ऐसे नहीं, ऐसे बजानी चाहिए, यानी अपनी तरफ, जिससे उसकी मधुर लय हमारे अंदर एक सकारात्मकता का संचार कर सके। जब हम मंदिर में घंटा नाद के साथ प्रवेश करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि भगवान के सामने हमारी हाजिरी लग गई है। भगवान की जो मूर्तियां हैं वो चैतन्य अवस्था में आ जाती हैं और हमें हमारी पूजा अर्चना का पूर्ण लाभ मिलता है। ठीक उसी प्रकार जिस तरह जब हम स्कूल जाते थे तो क्लास टीचर हमारी अटेंडेंस लेती थी तो हमारी हाजिरी लग जाती थी, उसी तरह हम इस घंटा नाद के साथ भगवान के समक्ष अपनी हाजिरी लगा देते हैं और प्रभु चैतन्य अवस्था में हमको बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करते हैं। दूसरा और एक महत्वपूर्ण कारण ये भी है कि ये जो घंटी की मधुर कर्णप्रिय ध्वनि है, ये हमें आध्यात्म की ओर ले जाती है, आध्यात्म की ओर ले जाने का इसमें क्षमता है। इस मधुर ध्वनि को सुन के हम स्वतः ही भगवान से जुड़ते चले जाते हैं। हमारा मन जो इधर उधर भटक रहा होता है ना, वो एक पूर्ण लय के साथ भगवान की आस्था में लीन हो जाता है। हम अपनी सारी चिंताएं, सारी परेशानियों को भूलकर हमारा सारा ध्यान अपने उस प्रभु में लग जाता है और हम पूर्ण आस्था के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं और उस प्रभु के आशीर्वाद का पूर्ण लाभ ग्रहण करते हैं। हम लोग जब मंदिर जाते हैं पूजा आरती के समय, कभी आपने महसूस किया है कि जो भी घंटियां बजती हैं एक प्रकार की लय और ध्वनि के साथ, मतलब एक पूरी लय एक सी बजती है, हमेशा आपको एक लय में सुनाई देगी और वो लय, वो ध्वनि इस प्रकार की होती है कि हमारा मन वहीं रम जाता है। घंटी, इसको हम सृष्टि का भी प्रतीक मानते हैं, सृष्टि के आरंभ का प्रतीक। ऐसा क्यों? क्योंकि कहते हैं जब सृष्टि का आरंभ हुआ था तब जो नाद की ध्वनि हुई थी वैसी ही ध्वनि इस घंटे से होती है। जब हम घंटा बजाते हैं तो उसे जो ध्वनि होती है वो वातावरण में दूर तक फैलती है और वो धीमे धीमे लुप्त होते हुए, आप ध्यान से सुनिएगा तो उसमें ओम का ही स्वर सुनाई देगा आपको। घंटी बजाने से हमारे वातावरण में, उस माहौल में जितने भी विषाणु और सूक्ष्म जीव हैं, विषाणु और सूक्ष्म जीव वगैरह हैं, वो सब नष्ट हो जाते हैं और वातावरण बहुत पवित्र हो जाता है। कहते हैं जहाँ घंटियाँ लगातार बजती रहती हैं वो स्थान बहुत पवित्र होता है और वहाँ नकारात्मकता तो होती ही नहीं है, सारा वातावरण बहुत ही सकारात्मक होता है। इसीलिए हम लोग अपने घरों में भी तो शायद खिड़कियों पे विंड चाइम लगाते हैं कि उसकी मधुर ध्वनि से हमारे घर में और हमारे मन में हमेशा सकारात्मकता बनी रहे। तो ये घंटी की जो ध्वनि है वो हमारे उस नाद की ध्वनि से मिलती है जो हमारी सृष्टि की रचना के समय हुई थी। कहते हैं यही नाद की ध्वनि विलय के समय भी होगी।
यानी सृष्टि के आरंभ के समय जो नाद की ध्वनि थी वही हमें घंटे में सुनाई देती, और जब सृष्टि का विलय होगा तो भी वही नाद की ध्वनि होगी। इसीलिए जो द्वार पे लटके घंटे को हम कई बार काल का प्रतीक भी मानते हैं। स्कंद पुराण के जो वैष्णव खंड है उसमें भगवान विष्णु जी तो स्वयं कहते हैं कि उनको घंटी बहुत प्रिय है, और उनकी पूजा अर्चना करते समय यदि घंटी बजाई जाए तो मनुष्य के कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, उसे 100 कोटि यज्ञों का फल प्राप्त होता है तथा वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। विष्णु जी तो वैसे भी गरुड़ पे आसीन होकर आसमान में उड़ते हैं, और गरुड़ महाराज हमारी घंटी के देवता ही हैं। तो दोस्तों, ये थी थोड़ी सी जानकारी घंटी के बारे में। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, और इसके साथ साथ बहुत धन्यवाद और आभार आपका।